हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता यानी कि जेटेट की बात हो रही है और इस परीक्षा के बारे में जो अपडेट आई है वो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को एक वार्निंग ही समझ लो आप इसे, जिनको टाइम की जो है बहुत कमी है, किल्लत है, वो इस वीडियो को ना देखें। कोई और वीडियो आप जा करके देखें जिसमें सटीक टू द पॉइंट जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसमें मैं आराम से सारी बातों को रखता हूं, समझा करके आपको जो है आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ भी वीडियो बना करके मैं डाल देता हूँ। तो एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। इस तरह के वीडियो जेटेट के रिगार्डिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसके बाद हज़ारों लोगों ने वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। लेकिन समझने वाली बात, वो समझाएं या नहीं समझाएं, कीमती वक्त आपका बर्बाद किया, इसके बारे में बात नहीं होती है। तो फिलहाल बात करेंगे पासिंग मार्क्स में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में, क्षेत्रीय भाषा के अहर्ता में भी बदलाव किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें बदल गई है और कब होगी परीक्षा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सभी चीज़ों को टटोलने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। नए बदलावों के साथ ही जेटेट की परीक्षा अब संभव है। अब देखिए, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा, सबसे पहली बात क्या है, जो सबसे पहला सरकार ने बदला है, जो चीज़ों को बदल के रखा है, वो आपके साथ में साझा कर देता हूँ। पहले ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो थे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उनका भी जो है परसेंटेज ओबीसी वर्ग वाले के साथ जोड़ दिया गया था। ये अगर आप 55% लाते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। बिहार में ये है, लेकिन झारखंड में ईडब्ल्यूएस को बाहर कर दिया गया है। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब झारखंड में जो है क्षेत्रीय भाषा में आपको क्वालिफाई करना होगा। आपको अगर पता हो तो हर एक पेपर के हिसाब से, जो भी पेपर थे, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना होता था। सीडीपी में भी आपको 12 नंबर लाने होंगे, इंग्लिश में भी 12 नंबर, हिंदी में भी 12 नंबर। अगर मैं 30-30, 15-15 की बात करूं तो उसमें भी आपको जो है वो जो परसेंटेज है 30 में 12 नंबर लाने होंगे, तो हिंदी इंग्लिश मिलाकर आपको 12 नंबर लाने होंगे। क्षेत्रीय भाषा में 12 नंबर लाने होंगे। इसी तरह से 60 जो आपका मैथ और साइंस का पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम जो स्कोर लाना होगा वो होगा 24। तो इस तरह से जो है चीज़ें सामने आई थी। अब जो है सभी भाषाओं में जो भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में 55% आपको जो है क्वालिफाई करना ही होगा। क्षेत्रीय भाषा में आपको 12 नंबर, 30 में 12 लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए 60% किनको किनको लाना होगा, तो बोला गया है कि आर्थिक रूप से और जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन सभी को 60% लाना होगा। इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी जो भी बच्चे हैं उनको 55% स्कोर में काम चला जाएगा, ठीक है। 2025 को देखिए सीटेट के अकॉर्डिंगली जो है चेंज किया गया है। सिर्फ सीटेट और जेटेट में क्षेत्रीय भाषा का इंक्लूजन है जेटेट में, और सीटेट में ये बात आपको नहीं देखने को मिलेगी। 150 अंकों की परीक्षा होगी। मैंने सिलेबस 1 to 5 का जो है एक वीडियो अपलोड कर रखा है। क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, शायद विज्ञापन प्रकाशित हो उसके बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में कोई जानकारी अवेलेबल ही नहीं है। तो थोड़ा वेट कर लेंगे, जब भी आएगी जानकारी क्षेत्रीय भाषा के रिगार्डिंग आई विल मेक अनदर वीडियो। तो फिलहाल आप 1 to 5 वाले वीडियो को देख करके काम चला सकते हैं। सिलेबस की जानकारी उसमें दे दी गई है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर एक और जो है लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है। अब देखिए मैं लॉलीपॉप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2024 से जेटेट की परीक्षा ले ही रहे हैं। 25 के मध्यांतर में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन देयर इज अ नो गुड साइन, देयर इज अ नो पॉजिटिव साइन कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन रद्द वाली, जो नोटिफिकेशन रद्द करने का जो प्रोसेस है उसे भी अभी रद्द नहीं किया गया है। आगे अब क्या होगा इसके ऊपर कुछ भी कह पाना थोड़ी सी जो है जल्दबाजी होगी। सरकार नोटिफिकेशन रद्द करेगी, फिर विज्ञापन प्रकाशित करेगी, और फिर 2 महीने विज्ञापन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी लेगी, फिर करेक्शन का डेट देगी। तो ऐसे में 2025 में इसका एग्ज़ाम हो पाना मेरे हिसाब से तो असंभव लग रहा है। पहले के वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा था कि जून जुलाई से पहले ये एग्ज़ाम संभव नहीं है, एग्ज़ाम को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो ये अब 2025 में भी संभव नहीं है। सरकार बहुत ही कछुए की चाल से चलती है। बाकी अगर कोई कोर्ट में केस कर दे, सरकार के ऊपर जो है प्रेशर बनाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर जेटेट की परीक्षा ली जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड में जो है हर एक साल या 2 साल में टेट की परीक्षा ली जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन ये अपनी बात से मानते कहाँ हैं। 9 साल के बाद जो है अभी टेट की बात की जा रही है, लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं है। 2016 में आखिरी बार जेटेट की परीक्षा हुई, और सहायक आचार्य में आपने देख रखा होगा कि आधे से कम जो थोड़ी बहुत लगभग आधे सीट खाली रह गए हैं।
फिलहाल दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी उसकी जो है स्थिति डाउटफुल है। ऐसे में जेटेड के बिना अगर आगे प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो देखते हैं जेटेड में अब जो है विषयवार पास होने की बाध्यता को ख़त्म किया गया है, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बाहर वाले बच्चे जो हैं बिहार, यूपी, बंगाल बॉर्डर से जो सटे हुए बच्चे, उड़ीसा बॉर्डर से सटे हुए बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उनका कहना है कि सर बाहर वाले जो बच्चे हैं वो कौन सा लैंग्वेज लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उनको जो है स्वतंत्रता दे दी जाएगी कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चुन सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट जिस भी भाषा को आप सिलेक्ट करते हैं, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा को, उसमें आपकी पकड़ ऑब्वियसली यहाँ पे 12 नंबर तो आपको लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जेटेड की परीक्षा तो बहुत छोटी सी परीक्षा है। अदर वाले सब परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो हर जगह पे, सभी जगह पे जो है बच्चों को अलाउ कर रही है सरकार। 40% सीटें बाहर के बच्चे अलाउड हैं। सहायक आचार्य में भी बाहर के लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनका जेटेड की जेटेड का सर्टिफिकेट जिन लोगों के पास था वो बाहर के थे या भारत के किसी भी हिस्से से थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको यहाँ पर जॉब मिली है। तो ऐसे में ये सारी बातें देखने की होगी, कैसे क्या चीज़ें चलती है और कैसे एग्जामिनेशन को लेकर आगे बढ़ा जाता है। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगा, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हूँ। बुक रिकमेंडेशन की भी वीडियो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की है, अभी तक मैं बुक की वीडियो नहीं बना पाया हूं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नोट्स के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी देखिए, कुछ जब तक विज्ञापन एटलिस्ट जो है प्रकाशित नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को नोट्स, कोर्स कुछ भी खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा। आप लोग थोड़ा वेट कर लें, फॉर्म भर जाने दें। ऑफिशियल एक बार जो है जैक के द्वारा जब सिलेबस जारी किया जाएगा क्योंकि अभी क्षेत्रीय भाषा इसमें मिसिंग है, तो फिर हम लोग नोट्स के बारे में बात करेंगे, क्लासेस के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बच के चल रहा हूँ। बाकी तैयारी में लगे रहें। जिनका पीजी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पीजी जरूर कर लें, क्योंकि आपको भी पता है माध्यमिक आचार्य में पीजी के बिना आपका काम चलेगा नहीं, और साथ में 2-2 डिग्रियां भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग डीएलएड करके बीएड कर रहे हैं तो वो साथ में इग्नू से जो है फटाफट ग्रेजुएशन भी, अपना पीजी भी या फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि 2 डिग्री आप ले सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे तरफ से जो इन्फॉर्मेशन की जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग था या ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन था, मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और आप लोग जो भी है तत्परता से लगे रहें। आगे एग्ज़ाम कब होगा, 24,000 की बहाली कब आएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना बेवकूफ़ी है अभी। फिलहाल ये जेटेड की परीक्षा हो जाए, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। उसके बाद 24,000 की बहाली आएगी, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कब आएगी, नोबडी नोज़। ठीक है, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इलेक्शन ईयर में या फिर इलेक्शन के ठीक पहले विज्ञापन के बारे में बातचीत करेगी। फिलहाल 26,001 की बहाली जब तक नहीं कंप्लीट हो जाती, मुझे नहीं लग रहा है जेटेड की परीक्षा ली जाएगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी स्किल है, बाकी आप इसे जो है अपने तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वीडियो जिन लोगों ने यहाँ तक देख ली, एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके किन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी और पसंद किया है इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।